शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दिल का स्नेह, पार्ट 10। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरबपति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 92। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तुम जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 92।
यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग कर ले, चाहे किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाली लवलीन है। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हो और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसको अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना।
कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति अलग बैठ करके लीन हो सकते हो? मुश्किल है। कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 92। ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 92। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 92। बाप का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है? और देखो, ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार मिलता है ना, तो बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज़्यादा प्यार है। प्यार की और निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे, और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 92। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो,
तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियाँ प्रैक्टिकल में दिखाना। यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो, स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 93। अनेक बच्चों के देश विदेश से अपने विजय के, पुरुषार्थ के और स्नेह के और भिन्न भिन्न उत्सव के प्रति पत्र कार्ड भी बहुत आए हैं और स्नेह की सौगात भी बहुत आई है। जिस स्नेह से सभी बच्चों ने याद, प्यार, सौगात भेजी है, बाप दादा ने उन हर एक बच्चे की याद, प्यार व सौगात पदम गुणा स्नेह संपन्न स्वीकार की। बाप दादा के पास सबके मन के संकल्प और दिल के प्यार की दिलियां सब पहुंच गई। इसलिए मैसेंजर बनकर लाए हो तो फिर से याद, प्यार का रिटर्न संदेश संदेशी बनकर के सबको देना। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे दूर बैठे भी दिल के समीप हैं और जो सहयोग अधिकार के रूप से बच्चे बाप से मांगते हैं या कहते हैं, तो अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक प्राप्त होना ही है। चाहे सम्मुख हो, चाहे दूर बैठे सम्मुख हैं, सभी बच्चों को बाप का स्नेह, सहयोग, सर्व शक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई ना कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। जो काम की चीज नहीं है वो क्यों रखते हो? इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा फरिश्ता अर्थात देह भान से न्यारा, निरअहंकारी, देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और बाप का प्यारा। अव्यक्त वाणी 26 मार्च 93।
बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना, तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुँचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 93। सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्म स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है। असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शंस है उसमें सदा सहयोगी है। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 93। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। विश्व कल्याणकारी है तो मालिक हो गए ना। मालिक के आगे सभी जैसे बच्चे हुए ना, तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की, रहम की भावना रखेगा। कैसा भी बच्चा होगा, लेकिन बाप का फर्ज क्या है? रहम और कल्याण की भावना। इसलिए बाप की महिमा में रहम दिल विशेष गाया हुआ है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। किसी भी चर्च में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो मर्सीफुल कहते हैं ना। तो आप सभी भी रहम दिल हो ना। तो जो रहम दिल होगा वही कल्याण कर सकता है। और बाप को सब में सागर कहते हैं। क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथाह, बेहद। तो इतना अथाह यानी बेहद का रहम है। सभी रहम दिल हो या घृणा दिल भी है? नहीं। नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तू आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह तो देंगे ना। और आपके पास क्या है? सच्चा स्नेह है। और आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो स्नेह का खजाना जमा होगा तभी तो दूसरे को देंगे ना। अगर अपने जितना ही होगा तो दूसरे को क्या देंगे? इसलिए सब में मास्टर हो। स्नेह में भी मास्टर स्नेह के सागर। तो इतना स्नेह जमा है या कम है? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। ले करके देना वो देना नहीं हुआ। लिया और दिया तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस में पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो ना। ले करके देना तो देने का महत्व नहीं है। उसको दाता नहीं कहेंगे। कोई दे तो हम देवें, यह नहीं। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली नहीं जाए। अथाह खजाना है ना। जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे हैं कि हिसाब रखते हो। इसने कितना दिया, मैंने कितना दिया, हिसाब तो नहीं रखते ना। खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के बच्चे हो या थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हो? अच्छा, कंजूस नहीं तो हिसाब किताब रखने वाले हो। इसने ये किया तभी मैंने यह किया, यह भी हिसाब का खाता हुआ ना। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है। इस समय हिसाब किताब नहीं है। जितना चाहिए लो, जितना चाहिए दो। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं। तो याद रखना,
कि दाता के बच्चे हैं, देना है, वहाँ जाकर हिसाब का चौपड़ा शुरू नहीं कर देना। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही है, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है,
वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर रहना यह मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। अव्यक्त वाणी 16 दिसंबर 93। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं। किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्म साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो। बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ। बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। फर्स्ट पॉइंट, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। नेक्स्ट, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। नेक्स्ट, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। नेक्स्ट, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। नेक्स्ट, स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। नेक्स्ट, स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। नेक्स्ट, स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। नेक्स्ट, स्नेह निष्पल अर्थात हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। नेक्स्ट, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से
स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुशी नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 94। दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते रहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वह कहेंगे कि परम आत्मा तो बहुत ऊंचा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, और आप कहेंगे वह तो बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है,
हजारों सूर्य से तेजोमय तो जलाएगा ना, और आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो, तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वह आप हाँ करते, फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 94। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो हर कार्य करो, जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता, तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है, तो मुश्किल हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल करते हो? अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 94। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है, उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे है तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना? डबल विदेशी, भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना? कि पास करने में कभी मुश्किल, कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है या सब नंबर 1 है? देखो, नंबर 1 नहीं कहते हैं। सभी चुप हो गए, माना समथिंग है।
लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है, जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 94। पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है। कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना। यह भी बाप का स्नेह है, स्नेह की निशानी है। वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न, संपूर्ण, समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना। इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं, रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा, बस यही रिटर्न है। यह तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो। मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे यह त्याग है या भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे। चलो 5 नहीं, 6 दिखाते हैं ना, बेसमझी का, वो रखेंगे। अच्छा, अभी एक एक जोन हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 94। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 94। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है।
स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना? किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 94। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। कर्नाटक में मेजॉरिटी स्नेही आत्माएं बहुत हैं। बाप के स्नेही मेजॉरिटी हैं, तो स्नेही सहज याद का साधन है, और जो स्वयं स्नेही होता है वो औरों को भी सहज स्नेही बना देता है। तो कर्नाटक को विशेष यह वरदान है व विशेषता है। तो स्नेह है और स्नेह के कारण वृद्धि भी है। अभी स्नेह को प्रैक्टिकल में लाते भी हो और ज़्यादा स्नेह की शक्ति से और आगे बढ़ते रहना। तो स्नेह के कारण बाप को भूलते कम है, लेकिन भूलते हैं तो बहुत भूलते हैं। क्यों? कभी कभी भूलने के भी समाचार आते हैं, लेकिन स्नेह की विशेषता को कभी भी छोड़ना नहीं। ये एक ड्रामा अनुसार कर्नाटक को विशेषता मिली हुई है। इसको यूज कर भी रहे हैं और भी आगे अंडरलाइन कर आगे बढ़ते रहना। ऐसे तैयार हैं? अच्छा, टीचर्स ये समझते हैं कि आज के बाद कर्नाटक से स्नेह के बिना और कोई समाचार नहीं आएंगे। हिम्मत है टीचर्स में? हाँ बोलो या ना बोलो। अच्छा, ऐसी गारंटी है? जो समझते हैं कि इस विशेषता को प्रैक्टिकल में लाना ही है, वो हाथ उठाओ। अभी देखना कोई पत्र ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, मंजूर है, अच्छा है। स्नेही तो बहुत है, दृष्टि के इतने स्नेही हैं, भाषा नहीं समझे लेकिन स्नेह बहुत है। तो बाप दादा स्नेह को देख खुश होते हैं, लेकिन संपूर्ण तो बनना है ना। तो थोड़ा भी स्नेही आत्माओं के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए कर्नाटक सदा ये स्नेह का नाटक करके दिखाए। फिर भी बाप दादा देखते हैं कि वृद्धि करने में भी होशियार हैं, लेकिन सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, स्नेह का ही नाटक करना। समझा? अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 94। आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त हैं। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे, बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना।
माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह का सागर है तो क्रोध कहाँ से आया। किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे। तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ। फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही, स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वह मेरे स्नेही बच्चे वह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 95। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर है और लास्ट देश में रहते भी दिल के समीप हैं, तो वो साथ हैं। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल में बाप है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए। नहीं, सदा साथ निभाना यह कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती,
एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। अव्यक्त वाणी 19 जनवरी 95। ओम शांति।